ये बात है हमारे गांव भैरवपुर की। मेरी बड़ी बहन स्वाति कुछ दिनों के लिए गांव आई थी। रात के करीब 9 बजे वो अपनी बचपन की सहेली नीलिमा से मिलने पास के गांव पैदल ही जा रही थी। रास्ते में एक पुरानी हवेली पड़ती थी जिसे लोग मौन हवेली कहते थे। कहते हैं वहां किसी गूंगी लड़की की आत्मा भटकती है जो कभी इंसाफ नहीं पा सकी। हमने स्वाति को मना किया मगर वो हंसती रही और बोली, डरना बंद करो यार, अब कोई भूत वूत नहीं होता। स्वाति रास्ते में ही थी कि अचानक बिजली चली गई। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। तभी उसे एक लड़की दिखी, बिल्कुल सफेद कपड़े में, सड़क के बीचों बीच खड़ी। स्वाति ने पूछा, कौन हो तुम? मगर कोई जवाब नहीं आया। बस लड़की धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसकी गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ गई। स्वाति चिल्लाकर भागी, लेकिन जैसे ही वो हवेली के सामने से गुजरी, हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अगली सुबह स्वाति घर लौटी मगर चुप थी, एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। हम सब घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया मगर उसने कहा, इसके गले पर अंदर से गहरा दबाव पड़ा है, जैसे किसी ने उसे बोलने से रोका हो। धीरे धीरे स्वाति की हालत और खराब होती गई। वो हर रात नींद में किसी लड़की का नाम लेती, रूपा, माफ कर दो। तब गांव की बुजुर्ग दादी ने बताया, रूपा एक गूंगी लड़की थी जो इस हवेली में नौकरानी थी। हवेली के मालिक ने उसके साथ ज्यादती की, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। एक रात उसने खुद को हवेली के कुएं में फेंक दिया। उसके मरने के बाद से कोई भी लड़की जो उस हवेली के पास जाती है वो या तो गूंगी हो जाती है या लापता। स्वाति को बचाने के लिए हम पंडित जी के पास गए। उन्होंने कहा, रूपा की आत्मा सिर्फ एक बात चाहती है, इंसाफ और एक आवाज, कोई जो उसका दर्द दुनिया को सुना सके। मैंने तय किया, मैं उसकी कहानी सबको सुनाऊंगा। मैं रात को अकेला उस हवेली गया। डर लग रहा था मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हवेली के अंदर घुसते ही मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। फिर मुझे कुएं के पास एक लड़की दिखी, रूपा। उसने मुझे देखा और बस एक इशारा किया, जैसे कह रही हो, बोलो मेरे लिए। मैंने वहीं खड़े खड़े सब कुछ रिकॉर्ड किया, उसकी कहानी, उसका दर्द, उसका अंतिम संदेश। जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया, स्वाति अचानक चिल्ला उठी, भैया! हम सब दौड़कर उसके पास गए। वो रो रही थी मगर अब बोल रही थी। उस दिन से हवेली में कोई परछाई नहीं दिखी। रूपा की आत्मा शायद अब शांति में है और स्वाति की आवाज भी वापस आ चुकी है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको रूपा की आत्मा की यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और याद रखिए, किसी की चुप्पी में भी एक चीख छिपी हो सकती है। मैं हूं आपका दोस्त अमित कृष्ण। मिलूंगा फिर एक नई डरावनी और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।